गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गंगणपते नमः। आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। आने वाले 15 दिन तक हम सभी अपने पितरों के लिए तर्पण करेंगे, दान करेंगे। ठीक पितृपक्ष से पहले 10 दिन गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक हम सभी गणेश जी की पूजा करते हैं। और पितृपक्ष के ठीक बाद नवरात्रे शुरू होते हैं। हम माँ दुर्गा की आदिशक्ति की पूजा करते हैं। गणेश गणेश यानी गणों के प्रमुख देव, और पितरों को हम पितृगण कहते हैं, यानी भगवान गणेश पितरों के प्रमुख देव हैं। माँ आदिशक्ति उनकी माता है, हम सभी की माता है, जगत जननी, उनकी पूजा इसके बाद करी जाती है। गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है? ये विसर्जन नहीं है, उनका विदाई है। माँ अन्नपूर्णा रसोई बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। सबसे पहले अपने बड़े पुत्र यानी भगवान गणेश को भोजन कराती हैं और उनको विदा करती हैं बाहर खेलने के लिए, अपना नित्य कर्म करने के लिए। उसके बाद बाकी सभी गण, जिनको भूत आदि गण बोल दिया जाता है, वो पितृजन हैं, पितृगण हैं, जिनको बाद में भोजन कराया जाता है। और उसके बाद स्वयं माँ भगवती भोजन ग्रहण करती है। अब ज्योतिष में जो ये हमारी वैदिक कथा है, ये बहुत महत्व रखती है। इस कथा के माध्यम से हमें ज्योतिष सिखाया जा रहा है, वास्तु भी सिखाया जा रहा है। ये सब जुड़ा हुआ एक ही चीज़ है। नैऋत्य कोण में जब दोष होता है, देखिए आप जाने कि नैऋत्य कोण में ही पितरों का वास होता है। राहु केतु का वास भी नैऋत्य कोण में है। और जब राहु केतु के दुष्परिणाम आते हैं उनकी दशा अंतरदशा में, तो हम भगवान गणेश की पूजा करने को कहते हैं, पितरों के लिए दान दक्षिणा करने को कहते हैं, या माँ आदिशक्ति की पूजा करने को कहते हैं। ये विशेष समय है उसी कर्म के लिए। अगर हम नित्य रूप से ये करते रहेंगे तो हमें वो परेशानी आएगी ही नहीं, और आएगी तो वो शांत हो जाएगी। वास्तु में साउथ वेस्ट का कोना यानी नैऋत्य कोण जो है, उसको सबसे ऊपर रखा जाता है। उसमें कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे किचन वगैरह नहीं बनाना चाहिए, टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, जिनसे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। प्रमुख द्वार भी हम इस दिशा में नहीं बनाते, विशेष जनों के लिए ही यहाँ पे द्वार बनाया जाता है। अन्यथा 99% लोगों के लिए ये कोना त्याज्य है, यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। हम सभी पितृ पूजा करें, उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। जिनके बिगड़े हुए हैं काम, बन नहीं रहे हैं, एफर्ट करते हैं, 90% फेलियर में जाते हैं, तो संतान नहीं होना, व्यापार में बड़े घाटे होना, छोटे नहीं बहुत बड़े घाटे होना, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जॉब नहीं लग रही है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, तो जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो सब आपको एक ही चीज़ बताएंगे कि आपके पितृ नाराज हैं, आप उपाय करें उसके लिए। ये सही समय है वो उपाय करने के लिए। और मैं एक बहुत ही छोटा उपाय आपको बताता हूँ जो मैंने अपने अनुभव में लिया है, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। आप 400 ग्राम जौ बारले लें, उसको एक लाल कपड़े में बांधें, उसमें आप थोड़ा दुर्वा रख सकते हैं भगवान गणेश के लिए, और उसके ऊपर आपको एक भारी पत्थर रखना है और उसको अपने नैऋत्य कोण में हमेशा रखना है। अगर आप निरंतर नहीं रख सकते तो कम से कम पितृपक्ष में यानी 17 सितंबर तक आप रखें, उसके बाद उसको विसर्जित कर दें। इसके बाद जो लोग इसको 3 महीने के लिए रख सकते हैं
या 6 महीने के लिए रख सकते हैं, वो निरंतर रखें, उसके बाद इसको बदलते रहें। उसमें कीड़ा नहीं लगना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, उसको साफ़ रखें हमेशा। तो ऐसा करने से हमारे पितृ तृप्त रहेंगे और हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अनएक्सपेक्टेड जो लाभ हैं वो हमें हो सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस जो है वो अनएक्सपेक्टेड गेन्स का भी है, बाधाओं का भी है। भगवान गणेश का एक नाम विघ्नेश्वर भी है, यानी बाधाओं के देव भी वही हैं, और उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि वो विघ्न बाधा को हटाते भी हैं। तो अगर आप गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करेंगे तो आपको बाधाएं हट जाएंगी, और अगर आप अपने पितरों को तृप्त रखेंगे तो बाधाएं आएंगी ही नहीं। इसके बाद जो नवरात्रे आते हैं उसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है सिद्धियों की प्राप्ति के लिए। ये बहुत विशेष योग होता है। जो लोग कुछ जीवन में हायर एजुकेशन जो चाहते हैं, हम ये कोना यहाँ पे ही जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो ये वास्तु, ज्योतिष और आपकी शास्त्रोक्त जो कथा है वो जुड़ी हुई है। ये कथाएं हमें ज्योतिष और वास्तु सिखाने के लिए बनाई गई हैं, आम जनजीवन में प्रचलित करी गई हैं। इनका लाभ लेना वो हमारा दायित्व है कि हम उन्हें सुने, समझें और सही प्रयोग करें। गणेश जी का विसर्जन कोई बुरी बात नहीं है, ये विसर्जन नहीं है, इसमें मिट्टी का ही प्रयोग करें। पहले अगर आप गांव देहात में भी देखें तो वो मिट्टी का ढेले पे नाला या कलावा बांध के उसको ही गणेश जी का रूप देते थे। आप अपने हाथ से ही मिट्टी के गणेश जी बनाएं, वो ज़्यादा सबसे अच्छा है। अगर आपको लेना भी है तो फिर आप इको फ्रेंडली बाहर से मिट्टी के ही गणेश जी लेके आएँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कभी प्रयोग नहीं होता था पहले भी, अभी भी ना करें, वो हमारे पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है और वो हमारी पूजा पद्धति के लिए भी ठीक नहीं है। वो इसका एक विकृत रूप है, तो वो इसका प्रयोग ना करें आप सभी। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ आप ये प्रयोग करें, और आप अपने कमेंट में या आप व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो मैसेज में आप मुझे उसके रिज़ल्ट आने वाले 3 महीने के लिए आप नोटिस करें और आप मुझे बताएं कि आपको कैसा अनुभव रहा। आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे, ये मेरा दावा है। पहले वीडियो में भी जो मैंने डाला था उसमें मैंने जून से लेके और मार्च तक का कुछ भविष्यवाणियाँ की थी, जिसमें कोरोना को लेके था और विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियों को लेके था और आगजनी जैसी घटनाओं को लेके था, अतिवृष्टि जैसी चीज़ों के लिए था। आप उसे वापस से सुने, आप जानेंगे कि ज्योतिष में क्या संभावनाएं हैं। अगर हम इन चीज़ों को पहले से जान सकते हैं तो हम उसका कुछ प्रयोग कर सकते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ आप उसे सुने और कमेंट में अपना मैसेज छोड़ें कि आपको कैसा लगा।